प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम आप लोग के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 सिलेंडर चैप्टर के क्लास 9th के लिए भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है 2310 घन मीटर तथा आधार की व्यास 14 मीटर है। आधार की व्यास कितना है? 14 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या करें? आयतन दे रहा है, बेलन का पहले व्यास लिख लीजिए। बेलन का व्यास 14 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास बाई 2 डी 14/7 मीटर। ऊंचाई कितना है? सॉरी, ऊंचाई नहीं पता है, हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? तो 2πr/h। तो h की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें आयतन दे रहा है। आयतन, बेलन का आयतन 2310 घन मीटर में है। 2310 घन मीटर है। अब या मी दे करके 0 दे दीजिए तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, 2310 घन मीटर। नेक्स्ट है कि आयतन क्या होता है बेलन का आयतन? फार्मूला लगाइए, πr² h। πr² h इक्वल टू 2310 है, इसके बराबर में ये है। तो पाई का वैल्यू पुट कीजिए 22/7 r 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल h। 7 × 7 × h बराबर 2310। देखिए तो 7 से 7 तो आपका कट गया, एगो बच क्या गया? h बराबर 2310/22 और एक h7 है तो एक 7 आ जाएगा। क्या कटेगा? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 1, 11 एकम 11 और 0। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 7 × 21 30, काट दीजिए 15 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 15 मीटर। तो बेलन का क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के परिधि 2πr गुना h। हमें पता है 2π का वैल्यू पता है 22/7, r का वैल्यू आपको पता हो गया, यहाँ पता ही है 7 मीटर, और h पता हो गया है अब 15 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 15 दूना 30, 22 तिया 66, 660 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में लिख सकते हैं। 660 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का बी। क्वेश्चन कहता है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई सेमी है, क्यों होगा? सेमी क्यों है या घन सेमी है, जिसकी ऊंचाई 7 सेमी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें r और h दोनों की ज़रूरत है, जिसमें हमें सिर्फ इसमें क्या है? ऊंचाई पता है लेकिन त्रिज्या पता नहीं है। तो त्रिज्या पता कर लेने के लिए हमें पहले बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो हल लिखिए यहाँ। ऊंचाई दिया हुआ है h इक्वल टू 7 सेमी, और बेलन का आयतन
448 पाई। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो क्या करें, आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर एच का वैल्यूज क्या है 7 इक्वल टू 448। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 448/7। 7 कहाँ चले जाएगा इसके डिवाइड में, 7 छक 42, 2 8 7 चौक 28। आर स्क्वायर इक्वल टू 64, 88 64, 8 का होल स्क्वायर कर देते हैं और त्रिज्या क्या हो जाएगा 8। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों बगल रूट चढ़ाते तो कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू 8, त्रिज्या 8 हो गया। अब हमें पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 ठो, देख लीजिए यहाँ ये बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 ठो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर। यदि सुविधा के लिए आप 2 पाई आर कॉमन लेना चाहते हैं तो एच प्लस आर बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर लिख सकते हो। ओके, आइए 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू पाई में ही रहना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पाई में ही था तो आंसर भी पाई में जाएगा। आर का वैल्यू क्या है, त्रिज्या 8 और एच क्या है आपको 7 और आर 8। 8 दूना 16 पाई, 8 7 15, कितना हो जाएगा 5 छक 30, 6 का 90, 15 का 15, 5 20 24, 240 पाई से घन वर्ग सेमी में क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा वर्ग सेमी। ओके, नोट कीजिएगा, इसे समझ में आया हुआ। बेलन का हमने क्या किया, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ था। आयतन का फार्मूला लगाइएगा जिससे क्या होगा आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एच बचा था, आर स्क्वायर एच का वैल्यू क्या है 7 दिया हुआ है, 7 हमने पुट कर दिए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड किया तो 64 है। आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इक्वल टू 8। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको फार्मूला याद कराने के लिए यहाँ लिखे हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ओके, अब देखिए 2 पाई इंटू आर, तो 2 पाई को यहाँ पाई में था इसलिए हमने क्या क्वेश्चन के आधार से इसको भी पाई में छोड़ दिए। 2 इंटू पाई इंटू एच का आर का वैल्यू क्या है 8, तो 8 रखें। एच का वैल्यू 7 और प्लस 8, तो 8 7 15 और 8 दूना 16 पाई। 15 और 16 को गुना कीजिएगा, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 कम 15 और 9 जोड़ दीजिए 24 और पाई का पाई वर्ग सेमी, क्षेत्रफल वर्ग सेमी। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है 16 का है, एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ 880 वर्ग सेमी है। एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेमी है तथा 20 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या मिल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तथा ऊंचाई मिल रहा है। देखिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः में दिया हुआ है। यहाँ पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया जाता था फिर ऊंचाई दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई फिर क्रमशः करके। तो यहाँ पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रहा है तो आपका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये क्या है ऊंचाई है। तो हल कीजिए, तो ऊंचाई इक्वल टू क्या है 20 सेमी। ओके,
और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 880 वर्ग सेमी। किस चीज़ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है? तो बेलन का तो पाई आर एच 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इक्वल टू 880। तो 2 गुना 22/7 और आर का वैल्यू आपका नहीं पता है और एच पता है 20 इक्वल टू 880। तो आर इक्वल टू 880 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 20। अब देखिए 22 दूना 44 भी कर रहे थे डायरेक्ट, लीजिए 440 और 22 दूना 44 20 और 20 से 20 कट के 1 हो गया। तो त्रिज्या क्या हो गया? 7। तो बेलन का आयतन क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का वैल्यू 7 गुना 7 और एच कितना है? 20 में सेमी। तो 8 से आर कट गया। अब आप इसको गुना कर लीजिए। 22 दूना 44 440 में 7 से गुना कर दीजिए। 0 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 380 सेमी क्यूब। नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का भी। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है और इसकी त्रिज्या 14 सेमी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात करना है अर्थात ऊंचाई ज्ञात करना है। लंबाई बेलन का जो लंबाई होता है वही ऐसे रखिएगा तो क्या होगा? इसको आप लंबाई कहिएगा, लंबा है, लेकिन जैसे ही इसको ऐसे कर दीजिएगा तो क्या कहिएगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई इसको एल कह सकते हैं। लंबाई बराबर ऊंचाई और एल बराबर एच। एल बोलिए या एच बोलिए, ठीक है, दोनों सेम ही है यहाँ बेलन में। ओके। अब देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी और इसकी ऊंचाई, इसकी त्रिज्या 14 सेमी है। तो लंबाई ज्ञात करते हैं। त्रिज्या इक्वल टू क्या है? 14 सेमी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेमी। समझे हैं बाबू? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला बोलिए 2 पाई आर एच इक्वल टू 1760। 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू 14 रखिए और एच इक्वल टू 1760। एच इक्वल देखिए, सॉरी यहाँ देख लीजिए, ये कट रहा है 7 दूना 14। अब इसको चलिए एच इक्वल टू 1760 बटा 2 गुना 22 गुना 2 भाग में चले, ये 2 ये 22 और ये 2, या गुना कर लीजिए 22 दूना 44 दूना 88। तो फिर आप फैक्टर में ही रहेगा तो आपको यहाँ काटने में ठीक लगेगा, नहीं तो एक बार 88 से काटने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए फैक्टर में ही रहने देते हैं। 2 से काटिए, 2 8 16 2 8 16 80, ठीक है, 2 8 16 2 8 16 80। फिर इस 2 से काट लीजिए तो क्या बचेगा? 440। 22 दूना 44, क्या दिखा? 20 सेमी। ऊंचाई कितना दिखा? 20 सेमी। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? ओ हो गया, ऊंचाई पूछ रहा है हमारे साथ। लंबाई इक्वल टू बेलन की लंबाई कितना हो गया? 20 सेमी। नोट कीजिए। किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेमी और इसके आधार की परिधि 110 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए बेलन की ऊंचाई और
तथा आयतन। तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं बेलन का आधार की परिधि। आधार की परिधि क्या होता है? बेलन की आधार की परिधि, आधार की परिधि ए वाले भाग को आधार की परिधि कहते हैं, जो 2πr होता है। आधार की परिधि हमें दे रहा है बेलन के, ओके, और वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल दे रहा है, अर्थात ए वाले भाग का क्षेत्रफल दे रहा है। क्षेत्रफल दे रहा है आपको 4400 वर्ग सेमी। तो आपसे पूछ रहा है ए बराबर एच बराबर वाट, पुनः भी, आयतन को भी से सूचित करते हैं, भी बराबर वाट, ओके, एच बराबर वाट, भी बराबर वाट। तो आपने क्वेश्चन को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आपको एच और भी ज्ञात करना है जब, और यहाँ त्रिज्या भी आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हमें यहाँ आधार की परिधि दिखे तो त्रिज्या स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। क्या? तो आधार की परिधि इक्वल टू क्या होता है? बेलन के आधार के परिधि इक्वल टू 110 सेमी है, ओके, ये मिटा लेते हैं। आधार की परिधि कितना है? 110 सेमी है। तो हमें आधार की परिधि क्या होता है? 2πr इक्वल टू 110, 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल टू 110। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 गुना 7 और 2 गुना 22, 22 पंचे 110, r इक्वल टू 35/, आपको 2 बचेगा त्रिज्या, ओके, मतलब अर्थात 17.5 ऐसे ही रहने देते हैं। अब आते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल। बेलन के सतह का क्षेत्रफल दे रहा है, जिससे हमें क्या पता हो जाएगा? ऊंचाई पता हो जाएगा। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल इक्वल टू 4400 वर्ग सेमी। 4400 वर्ग सेमी दिया जा रहा है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h इक्वल टू 4400। तो अब देखिए हमें यहाँ 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू क्या पता है? 35/2 और गुना h इक्वल टू 4400। 7 पचे 35, 2 से 2 कट गया, बच गया क्या? 22 गुने 5 गुना h। तो इसको मिटा देते हैं। अब क्या बचा? 22 गुने 5 गुना h इक्वल टू 4400। तो h इक्वल टू 4400/22 गुना 5। अब देखिए 22 दूना 44, 200 हो गया, इसको काट दीजिए, 5 का 20, 40 सेमी। ऊंचाई कितना हो गया? 40 सेमी। यहाँ ऊंचाई निकालने का कंसेप्ट आपने कहाँ से ले लिया? यहाँ से a इक्वल टू, इसको बनाइएगा तो ऊंचाई हो जाएगा, जो ऊंचाई इक्वल टू आपको ए बेलन की ऊंचाई लिख दीजिए स्पष्ट रूप से, वैसे दिख रहा है। बेलन की ऊंचाई आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से कोई कन्फ्यूजन ना हो। और हम आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगना क्या, समझ में आता होगा, और समझ में आता होगा उसके साथ साथ नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यदि इसके साथ साथ प्रॉब्लम और अच्छा लगता है तो आप कम से कम लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पुनः नया वीडियो जब डलाएगा तो इसको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये अब इसका रेगुलर आपका क्लास 9th का क्लास चलेगी और 10th का भी चलने वाला है, लेकिन अभी 9th का चल रहा है। चलिए 9th का भी और 10th का भी चलेगी, ओके।
तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो गया है। बी नंबर देखते हैं, बेलन का आयतन। अब देखिए ऊंचाई पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया, तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या कितना है 35/2, 35/2 मल्टीपल 35/2, और ऊंचाई आ गया हमें पास 40। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, इसे 2 से काटिए तो 7×5 = 35, इसको 2 से काट लीजिए तो 20 हो जाएगा, और इसको काटिएगा किसको तो ये 10 हो जाएगा। अर्थात 22×5 = 110, 110 को जब 10 से मल्टीपल कीजिएगा तो 1100, 22×5 = 110 को 10 से मल्टीपल कीजिएगा तो 1100, 1100 को 35 से मल्टीपल कर लीजिएगा तो 0 0 5 × 5 5 × 5 0 0 3 3 0 0 5 8 3 3 8 5 0 0 घन सेमी में आंसर हो जाएगा, घन सेमी। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि किसी बेलन का आयतन भी और उसका वक्र पृष्ठ a और त्रिज्या आधार की त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b = AR हो, 2b = AR। हल लिखिए, सिद्ध क्या करना है, 2b = AR सिद्ध करना है, ठीक है, 2b = AR। आप जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या हो, आयतन को भी से सूचित किया गया, अर्थात भी आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो आयतन क्या होता है, आयतन 2 गुना आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और ए जो है वक्र पृष्ठ कह रहा है, ए वक्र पृष्ठ ए, तो ए का वैल्यू क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच, और एक आर त्रिज्या दिया हुआ है गुना आर। अब इसको गुना कर लीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है, और ए भी क्या है 2 पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है, आर गुना आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच बराबर है, हो गया, तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। कुछ नहीं है, ये रहने देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बस समझ में आ रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसे कमेंट में लिखिए, और समझ में आता है तो कम से कम लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमें भी उसे देखने से आपको पढ़ाने में कुछ और अलग एनर्जी मिलेगी, और आप ही देखें और बताएं, देखिएगा तो बोलिएगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को बताइएगा। इसके बाद साथ ही आप यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। थैंक यू।